ग्रुप डी के एग्जाम में अलजेब्रा का एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिनको आप चाहें तो मात्र 4 से 5 सेकंड के अंदर आंसर टिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में अभी लेटेस्ट 2 से 3 दिन पहले और कई सारे सेट में दोबारा दिखा है और अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे 2-3 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं देना एग्जाम में। तो देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन था जो 2018 ग्रुप डी में पूछा गया है, 2020 एनटीपीसी में आया था, 21 में आया था, 22 ग्रुप डी में आया था और 2025 में दोबारा रिपीट कर दिया गया। और ये क्वेश्चन एक बेसिक फार्मूले पूछा जाता है जिसका आंसर आप चाहें तो 3-4 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से लगाना है। क्वेश्चन के पैटर्न को समझिएगा कि एक ऐसा आपको इक्वेशन बना के दिया रहता है कि जैसे कोई भी एक वेरिएबल्स होंगे या फिर कोई ऐसा इक्वेशन होगा या एक्स वाई जेड ऐसे नंबर होंगे जिनका क्यूब किया जाता है। यानी देखेंगे यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है और यहाँ भी क्यूब है। ऐसे क्वेश्चनों के आंसर में जो होता है ना, जो क्यूब हमारे पास होता है, ये ऊपर में जो 3 लिखा रहता है, इसी को हमको सिर्फ आगे लिख देना होता है 3 और जिनका क्यूब किया रहेगा उन्हीं को हम आपस में गुणा कर लेते हैं और ये लिखने में भी समय हमारा जा रहा है लेकिन हमको लिखना नहीं है। अगर इतना लिखेंगे तो भी हम कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाएँगे क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन में दिया रहता है कि आप देखिए कि क जो 3 है वो किसके साथ है, तो यहाँ दिख रहा है, ये दोनों में है नहीं और यहाँ जो गुणा किया गया है एक्स, वाई, ज़ेड का, लेकिन हमारे पास क्या था, एक्स माइनस वाई था, वाई माइनस था, ज़ेड माइनस एक्स था। तो हमने ये वाला ऑप्शन देखा कि हमारा ये आंसर सही हो गया। एक्चुअल में इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि जब ये तीनों संख्याओं का योग जब 0 आता है, तो हमारे पास वैल्यू जो आती है वो 3xyz या 3ab के फॉर्म में आती है। अगर ऐसा क्वेश्चन में हम और भी देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछे गए थे। जैसे ये क्वेश्चन 2018 का दिखेगा कि हमारे पास जो ऊपर में जो नंबर दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर में 3 है तो हमने 3 लिख दिया, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए लिख दिया। और हमने देखा कि नीचे में वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, यानी ये दोनों कट जाएँगे और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये ऊपर-नीचे दोनों बराबर हो गए, ऐसा भी दिया जा सकता है। फिर बात करते हैं थोड़ा-सा और अपडेटेड क्वेश्चन 2022 में क्या पूछा गया कि यहाँ पे जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे कि जो भी नंबर दिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इनका क्यूब दिया गया है, अगर इनका क्यूब दिया गया तो आपको सिर्फ़ वही वैल्यू लिख लेनी है, 3 के साथ वही नंबर हमने लिख दिया, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाकी वही डेटा के साथ हम लिख देंगे। और नीचे में भी वही सेम चीज़ दिया हुआ है क्यूब वाला, तो हमने नीचे में भी वही 3 लिख दिया, 2x माइनस 3y और बाकी हमने वही वापस तीनों को ऐसे लिख दिया। अब हमारे पास देखिए ये दोनों 3 से 3 कट जाएँगे और दूसरा चीज़ कि जो ये नंबर ऊपर वाला है ना, ये a प्लस बी a माइनस b वाले फॉर्म में है, 2x माइनस 3y होगा और 2x प्लस 3y होगा। इसको लिखना भी नहीं है, आप समझिएगा। ये माइनस वाला कट जाएगा, यानी जो ऊपर में प्लस वाला आंसर आने वाला है, यानी माइनस वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। और ये सब तो आगे आ ही नहीं सकते, यानी ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही आंसर होने वाला है। फिर से देखते हैं एक और क्वेश्चन हम लोग कि कभी-कभी ऐसा भी दे सकता है कि आपके पास सिर्फ दे देगा ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब। तो हमने क्या किया, देखिए जिनका हमारे पास क्यूब किया गया है उनको हमने ए, बी और सी। लेकिन इन पूरे का क्यूब दिया था। देखिए इस पूरे का स्क्वायर दिया था, क्यूब नहीं, स्क्वायर दिया था। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी, यानी कौन-सा वाला आंसर होगा, बी वाला होगा। और एक्चुअल में इसके पीछे का लॉजिक होता है कि इन तीनों का सम हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन आप बोलेंगे पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमारे पास है, इनका सम तो 0 नहीं दिया था, लेकिन अगर आप इनको जोड़ के देखेंगे ना, देखिए कि यहाँ पे हमारे पास 2x वाला है, ये वाली वैल्यू है और ये सभी को जोड़ के अगर हम जोड़ेंगे इनको, माइनस वाले प्लस वाले को, तो कहीं न कहीं हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 3abc के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखने से पहले मैं बता दूं कि मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे ये बैच 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो बहुत दिनों से इंतजार है। एक ऐसा बैच जिसको पढ़ने के बाद आप अपने स्पीड को 10 गुना तेज कर सकते हैं। रेलवे 2026 में इस बैच से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि अगर आप बेसिक जानते हैं और आप चाहते हैं कि एग्जाम में सिर्फ आपको स्पीड बढ़ाना है और सही तरीका सीखना है, तो ये केवल ट्रिक वाला चैप्टर है, यानी कि अगर यहाँ पे हर एक चैप्टर के ट्रिक वाइज क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। इसकी प्राइस अभी आपका मात्र 21 रुपए है, लेकिन ये 10 जनवरी जिस दिन से बैच ये स्टार्ट होने वाला है उसके बाद ये प्राइस 99 हो जाएगा और उसके कुछ दिन बाद ये 190। तो इस बैच को कहाँ मिलने वाला है आपको, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पे आपको ये दिख जाएगा। और भी क्वेश्चन देखिएगा, कभी कभी हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पावर में 6 दे दिया, तो 6 से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन है ना किसी न किसी का क्यूब, देखिए पी स्क्वायर का क्यूब है, ऐसे ये क्यू स्क्वायर का क्यूब है। तो हमने बस वही चीज सेम चीज लिखा, 3 लिखा, जिसका जिसका क्यूब लिखा हुआ होता है उसी वैल्यू को हमने लिख दिया यहाँ पे आर का स्क्वायर। और नीचे में ध्यान से देखिए तो इसमें भाग दिया गया है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। इसी पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर से भाग दे देंगे, कट जाएंगे, आंसर 3 के मल्टीपल में आएगा। तो हमारे पास या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये माइनस में दिया, इसलिए इसके साथ ये माइनस सिंबल भी आएगा। तो ये प्लस वाला आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर से चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखिएगा। कभी कभी आपके पास जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब,
तो इसकी वैल्यू हमको पता है कि अगर ए क्यू बी क्यू सी क्यू दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 100% है कि 3 ABC ही हमको मिलने वाला है। और यहाँ ABC के पहले ये क्वेश्चन मार्क पूछा गया था, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास 3 रहनी चाहिए। तो ये वही बेस क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अपना अलग-अलग दिया गया है। कई-कई जगहों पे यही सेम क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में भी दिख जाएगा कि यहाँ क्यूब दिखता नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें अगर हम इस सभी टर्म्स में अगर अगर इस पूरे टर्म्स को देखा जाए तो ये वाली वैल्यू जब हमारे पास अगर 0 होती है तो इसकी वैल्यू हमारे पास हमने क्या पढ़ा था कि एक्स क्यूब और वाई क्यूब और जेड क्यूब की जो वैल्यू होती है 3xyz होती है। लेकिन अगर एक्स वाई जेड से सभी तरफ भाग दे दिया जाए, एक्स वाई जेड से सब दोनों तरफ, ये वही सेम चीज बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर अपान जेड एक्स और जेड स्क्वायर अपान में एक्स वाई, और इधर क्या बचेगा हमारे पास, का भी आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, 3 मिलने वाला है। तो ये आप अगर क्वेश्चन अगर इतना ध्यान से पढ़ के जाते हैं तो अगर ग्रुप डी में अगर इन सभी क्वेश्चनों के सेट में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिल गया तो आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन देख के आंसर कैसे निकालना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये क्लास, और साथ में वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कैसी लगी आपको क्लास। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है मेंसुरेशन में बेलन वाला क्वेश्चन, उस पर भी डिस्कस करेंगे कि उसको किस तरीके से आपको करना चाहिए।